हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हारमोनियम से रिलेटेड आपको बहुत ही बेसिक जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप किसी भी स्केल से हारमोनियम बजा सकते हैं। किसी भी स्केल से कोई सा भी गीत आप निकाल सकते हैं। और हारमोनियम आइए, आज हम हारमोनियम में आपको बिलावल थर्ड की जानकारी देंगे। वैसे आपको कोई भी हो, संगीत में थाट थाट और राग आना चाहिए या नहीं वो चलेगा, पर थाट पूरा आना चाहिए। 10 थाट होते हैं और ताल और स्वर, ये तीन चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए, हम आपको आज बिलावल थाट सिखाएंगे। उसके बाद एक एक करके सारे थाट आपको बताएंगे। और आज हम एक ही स्केल से बताएंगे, बल्कि आप सारी स्केलों से बजाओगे। देखिए, बिलावल थाट के स्वर हैं, सारे शुद्ध स्वर होते हैं। तो आप देखिए, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ध प म ग रे सा। अब आपका सवाल होगा कि आपने तो एक ही चाबी से राग थाट बताया है, बिलावल थाट कैसे बजाना है, अदर चाबियों से कैसे बजाएंगे। तो आप देखिए, अदर चाबियों से कैसे बजाना है हम आपको बताते हैं। देखो, शुद्ध स्वर लेते हैं पहले हम, सा, फिर उसके बाद में रे। यहाँ पर लिख लेते हैं बिलावल, विला बिलावल थाट या ठाठ, बिलावल थाट या ठाठ, ये हो गया। आप देखिए, सारे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हो गए। अब चाबियां एक सप्तक में 12 होती हैं। आप देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फिर एक। तो 12 चाबियों से मिलकर के एक सप्तक बना है। पर स्वर 7 ही होते हैं, तो हमको सिर्फ 7 स्वर लेना है। तो छोड़ना कौन कौन सा है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 7 स्वर लेना है। पर ऐसा नहीं है कि 7 स्वर हम यही ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हुए, ऐसा नहीं है। उनका क्रम होता है। तो देखिए आप, हम 7 स्वर हो गए, 1 2 3 4, ये आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप लेख पर मत जाइए, पर आपको जानकारी बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिक जानकारी दी जा रही है कि जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मैं अपने आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि ये जो जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। आप देखिए, ये बिलावल थाट है। तो हमको पहला स्वर बजाना है एक चाबी पर, 1 नंबर चाबी पर। दूसरा स्वर बजाना है तीसरे नंबर चाबी पर, दूसरे नंबर की चाबी छोड़ना है। तीसरा स्वर बजाना है 5वें नंबर की चाबी पर। चौथा स्वर चौथी नंबर की चाबी छोड़नी है। और माँ है जो जो 6वें नंबर की चाबी पर बजाना है। पा है वो 8वें नंबर की चाबी पर बजाना है। और धा है वो 10वें नंबर की चाबी पर बजाना है। और नी है जो 12वें नंबर की चाबी पर बजाना है। तो हमारे 12 स्वर पूरे हो गए। 1 से लेकर के 12 स्वर होते हैं, आपको गिनाया था। तो 1 से लेकर के 12 स्वर पूरे हो गए। पर ये बीच में छूटे स्वर हैं, वो क्या हैं, उन देखिए आपको अब बताते हैं हम एक चाबी से बताएंगे। आप सारी चाबियों से निकाल सकते हो इन्हीं क्रम को। आप तो एक चाबी को पकड़ो, पहली वो हो गई, फिर उसके बाद में दूसरी तीसरी सारी 12 चाबियां गिनो। उसके बाद में आपको तीसरी चाबी पकड़ना है, रे के लिए, गा के लिए 5वीं चाबी, माँ के लिए 6वीं चाबी, और पा के लिए 8वीं, धा के लिए 10वीं और नी के लिए 12वीं चाबी। तो आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं करके। ये हो गई हमारी पहली चाबी, यह हमने यहाँ से बजाया। कहीं से भी आप एक चाबी पकड़ लो, अपनी पसंद कर लो कि हमको यहाँ से बजाना है, या कोई सा भी गीत किस चाबी से है। तो आप अभी गीत को छोड़ो, आप पहले अपने थाट को पकड़ो। जब आपको थाट बजाना आ जाएगा, तो बिल्कुल आप किसी भी स्किल से जब थाट बजाएंगे तो गीत भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप देखिए, ये हमारी पहली चाबी हो गई। तो पहली चाबी पकड़ो, सा, फिर तीसरी पकड़ना है, यहाँ पे लिखा है ना, पहली, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल देखिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं तो साधा वीडियो बना रहा हूँ, कोई उसमें ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा नहीं हूँ, पर जानकारी ज़रूर आपको ऐसी दी जा रही है कि जिसमें इफेक्ट ही इफेक्ट भरा है। ये जानकारी प्योर शुद्ध घी है। आप देखिए, पहली सा, फिर तीसरी, पहली, तीसरी और 5वीं। आप गिन लीजिए चाबियाँ, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखिए पहली तीसरी पांचवी चौथी पांचवी छठवीं और आठवीं 10वीं 12वीं, ये अपना सुर हो गया। फिर ये पहली ही आ गई, ये पहला ही पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि 12 के बाद 13, 13 नहीं, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 100 के बाद जैसे एक आता है वैसे ही 12 के बाद संगीत में एक आता है, और 7 स्वर के बाद एक आता है स्वर में। तो आप देखिए सा रे गा 1 3 5। आपको गाना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो जैसे 1 3 5 6 8 10 12। अब आपको सा रे गा मा पा धा नी, तो पहले सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हमको सवाल आता है कि इस चाबी से बजाना है या इससे, तो इससे गिन लो, इससे बजा लेते हैं। इससे कहीं से भी आपने एक माना तो उसको फिर अगली 3 लेना है, रे के लिए 3 लेना है। तो ये है पहला। अब तीसरा कौन सा, ये दूसरा हो गया, तो ये तीसरा हो गया। अब पांचवा, ये चौथा हो गया, तो ये पांचवा, ये छठवा, माँ के लिए छठवा, और फिर ये आठवां पा के लिए, फिर ये धा के लिए 10वां, तो ये 9वां छूट गया, फिर ये 11वां छूटेगा, ये 12वां। तो ये सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरह से हमको यहाँ से बजाना है, यहाँ से कहीं से भी बजा लो। पहला पकड़ा, ये पहली चाबी जब हमने शुरू की तो वे पहली हो जाती है, वहीं से पहली है। पहली के बाद तीसरी, तो ये दूसरी छूटी, तीसरी ये हो गई सा रे, चौथी छूटी पांचवी, फिर छठवीं, सातवीं छूटी आठवीं, और ये 9वीं छूटी 10वीं, और ये 11वीं छूटी 12वीं। तो ये सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरीके से आप किसी भी स्केल को अपनी फर्स्ट चाबी बना करके, जो आपको लिखवाया है, जो बताया है, पहली पर सा, तीसरी पर रे, और पांचवी पर गा, छठवीं पर माँ, आठवीं पर पा, 10वीं पर धा, और 12वीं पर नी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।